हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल। तो इसका हमने एक अलग से और सेपरेट वीडियोस बनाया था जिसमें बताया था व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। पर यहाँ पे जो बेसिकली जिस क्वाड्रिलेटरल का हम यूज़ करेंगे हम केवल उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यूज़ करने के लिए है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए, क्लास ऑफ 9th के लिए, ठीक है, जो कि इसका यूज़ है। पर ये सब में काम आएगा ऑफ चैप्टर 8 हो या फिर चैप्टर 10 हो, राइट, बिकॉज इसमें केवल ओनली बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटर, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर को डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रिलेटर इट मीन्स की फिगर विद हैविंग 4 साइड, ठीक है, जिसके 4 साइड होते हैं, दिस इज व्हाट क्वाड्रिलेटर है ना, क्लोज बाउंडेड फिगर होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट डायगोनल, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। यहाँ पे डायगोनल्स हमारा क्या हो जाता है, AC एंड BD। तो हम पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमारे लिए मेन पॉइंट है जिसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट वन इज व्हाट पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है दिस इज व्हाट पैरेलल एंड GF। तो आगे जहाँ कहीं भी हमें यूज़ करना होगा पैरेललोग्राम का सिंबल ये यूज़ करेंगे। सो पैरेललोग्राम इट मीन्स व्हाट फिगर लाइक दिस, थोड़ा सा इसको और सही से बना लेते हैं, फिगर लाइक दिस, ठीक है, दिस इज व्हाट A, B, C और D। सो पैरेललोग्राम इज इट व्हाट अ क्वाड्रिलेटरल विच हैविंग वन इक्वल अपोजिट साइड, अ पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट साइड और पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइड्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल, और एज वेल एज कैसे होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल का साइड है और इक्वल का साइन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन से AB इज इक्वल्स टू CD, right, and BC is equals to AD, as well as AB is parallel to CD and BC is parallel to CD, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज की क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। नाउ इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल A और एंगल C विच इज इक्वल एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इसके इक्वल हो जाते हैं, यानी अपोजिट एंगल जो होंगे अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए, तब ये पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज इसको पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे। और इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं जैसे A प्लस एंगल B हो गया, ठीक है, इनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, दिस एंगल और दिस एंगल, दिस वुड बी व्हाट 180 डिग्री। तो ऐसा कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लो, जैसे सपोज हमने ले लिया एंगल B प्लस एंगल C, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो ऐसे ही जितने भी एडजेसेंट होंगे हम सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम। अब आ जाते हैं डायगोनल पे। तो डायगोनल जो होते हैं इसके कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल है ना। अब ये 2 डायगोनल कैसे होते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट O है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज व्हाट O। तो डायगोनल्स आर AC एंड BD, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे का बाइसेक्टर होते हैं। दैट मीन्स वी कैन से AO is equals to OC and OB is equals to OD and AC is not equals to BD, ठीक है। डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं, पर जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो एक दूसरे को इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बाद आ जाते हैं, अगर हम इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा सीधा कर ले तो दिस विल बिकम व्हाट, रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ, पहले रोम्बस की बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। दिस इज व्हाट रोम्बस। Rhombus it means all properties of parallelogram, we can say what all properties of parallelogram, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है अगर वो सारी की सारी इसमें सेटिस्फाई कर जाए और दो कुछ जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो हो जाए, सो दिस विल कॉल्ड वर्ड रोम्बस। तो रोम्बस इट मीन्स कि इसके सारे साइड्स कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ओनली क्या था, बाइसेक्टर था, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो नाउ सपोज दिस इज A B C एंड D, सो वी कैन से व्हाट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD एंड इक्वल्स टू AD। नाउ ये क्या है, हमारे चारों साइड इक्वल हो गए। एज वेल एज इसको अगर हम O ले ले, सो दिस इज व्हाट AC विच इज परपेंडिकुलर टू
बी डी, ठीक है। तो ये दो अगर नई प्रॉपर्टीज को ऐड कर दिया जाए पैरेललोग्राम में, तो उस जो नया टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बनकर आएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रोम्बस, राइट। नाउ अगर हम इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा श्रिंक कर दे, है ना, यानी कि इस हाइट को उठाकर, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, अगर इसको हम उठाकर यहाँ से सीधा कर दे और इसको भी यहाँ से हम सीधा कर दे, तो ये क्या बनकर आएगा, हमारा रेक्टेंगल बनकर आएगा। दैट मीन्स कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सेम आ जाते हैं हम यहाँ पे, दिस इज व्हाट पार्ट 3 इज व्हाट रेक्टेंगल, this is what rectangle it means same all properties of पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की अगर सारी प्रॉपर्टीज को हम ले लें और फिगर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए, हाँ, इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल, मतलब ऑल प्रॉपर्टीज ले लिया, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। तो दिस इज व्हाट ए बी सी डी and these angles are what 90 degree. So we can say यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, पैरेलल है एंड ऑल डेट। बस यहाँ पे जो एक्शन है स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज व्हाट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी एंड इक्वल्स टू एंगल डी एंड ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स को सबको मतलब टोटली 90 डिग्री कर दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। और एज वेल एज यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं हमारे, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट ए सी विच इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग तो होता ही है, एज वेल एज क्या हो जाता है, इक्वल भी हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गए 4 प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द फोर्थ वन। तो द फोर्थ वन इज व्हाट स्क्वायर, दिस इज व्हाट स्क्वायर। स्क्वायर में हम बोल सकते हैं ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, तो पैरेललोग्राम में इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रेक्टेंगल की ही ले लेते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, तो अगर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आ जाए, यानी कि ईच एंगल सार 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, फिर क्या हो जाए, ये डायगोनल से भी इक्वल हो जाए, और रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करी गई है। तो दिस इज व्हाट स्क्वायर। सो ए बी सी एंड डी, दिस विल बी अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या मतलब एक नया स्पेशल आ जाएगा, दिस इज व्हाट ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। और डायगोनल तो इक्वल थे ही, एज वेल इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर सारे साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए, इट मीन्स कि ए सी परपेंडिकुलर हो जाता है बी डी पे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। तो मेन हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, उसी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी। अगर वो लर्न हो जाता है तो बस दो प्रॉपर्टीज का चेंजेस है और नया नाम क्रिएट हो जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। तो रेक्टेंगल के सारे साइड मतलब जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, पर स्क्वायर के एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो हम रेक्टेंगल को मतलब स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं और रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है, बिकॉज इसमें सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आई रही है, तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल को ही वेरीफाई कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है ना, क्योंकि इसके भी ऑल साइड सेम है, इसके भी ऑल साइड सेम है, इसके भी डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बट द डिफरेंस इज दैट कि इसके ईच एंगल्स 90 डिग्री नहीं है और इसके ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस ओनली। So now the come point 5. Point 5 is what? Trapezium. This is what? Trapezium. Trapezium is what? Like this, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, केवल एक ही अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, बाकी जो ये दो अपोजिट साइड है ये नॉन पैरेलल होंगे। ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, पर ये पैरेलल नहीं होंगे। So we can say this is what A, B, C and D. AB is parallel to what? CD, ठीक है, और we can say AD is not parallel to BC, ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल हो जाता है तो फिर ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। मे भी इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। अगर इक्वल होता है तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, तो ऐसे चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ये नहीं होना चाहिए। सो नाउ कम टू द लास्ट वन, लास्ट फिगर इज व्हाट, दिस इज व्हाट टाइप, ठीक है। तो यही मेन फिगर है क्वाड्रिलेटरल के, इसके अलावा कोई स्पेशल टाइप नहीं है, अगर हुआ तो सिंपली नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल ही होगा। एंड दिस इज व्हाट इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। So this is A,
B, C, D. Here we can say AB is equals to AD, ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट नहीं होते। BC is equals to CD, राइट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और डायगोनल्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर डायगोनल होते हैं। सो हेयर वी कैन से AC is perpendicular on BD, ठीक है, हेयर इज 90 डिग्री। और अगर हम इस पॉइंट को ले ले O, तो यहाँ से हमारे पास एक और कंक्लूजन निकल के आ जाता है, दिस इज व्हाट BO इज इक्वल्स टू OD, राइट, ठीक है, ये इक्वल होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो इसके साइड्स है दिस वन और दिस वन इक्वल है, तो एक तरीके से आइसोसेलेस एंगल बनाता है, तो वहाँ से इक्वल हो जाता है। पर यहाँ पे जो दूसरा वाला साइड है AO विच इज नॉट इक्वल्स टू OC, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द कोरिलेटर, राइट। तो ये हमारा क्या है, कोरिलेटर है। कोरिलेटर की मेन प्रॉपर्टीज़ है, डेफिनेशंस है, और किस तरीके से कौन सा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मेनली जो चैप्टर हमारा है चैप्टर 8, ठीक है, दिस इज ऑफ चैप्टर नंबर 8 एंड क्लास 9 में जो बेसिकली यूज होने वाला है वो पैरेललोग्राम यूज होने वाला है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में वो आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों के बिहाफ पर ही पूरा चैप्टर 8 डिपेंड करता है। एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, वहाँ जब पहुँचेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल तो हमारा ये मेन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आप इतना समझिए, प्रॉपर्टीज़ को लर्न कीजिए, उनको पिक्चर्स को ड्रॉ कीजिए, और देखिए आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा पिक्चर किसका है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और समझेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को वहाँ कैसे यूज किया गया। तो चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को आप प्रिपेयर करके रखिए, और जितने भी प्रॉपर्टीज हमने कोऑर्डिनेटर का देखा है उसको भी लर्न करके रखिए, तभी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, राइट। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।